गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्या स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर 4, है ना। तो चैप्टर 4 में आपका क्या है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को समझने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। देखिए, हम पहले पॉलिनोमियल में एक मैंने टाइप बताया था, लीनियर पॉलिनोमियल, है ना। लीनियर पॉलिनोमियल है। अब यहाँ पे टू वेरिएबल है तो इन टू वेरिएबल देख लेते हैं। इन टू वेरिएबल लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल मतलब जिसमें वेरिएबल की पावर कितनी हो, 1 हो। तो जैसे कि मैं यहाँ पे बोल दूं कि वेरिएबल की पावर कितनी है, 3x प्लस 4। 3x प्लस 4, यहाँ x क्या है, वेरिएबल है, और x की पावर कितनी है, जिसमें कुछ की भी पावर हमें नहीं दिखाई देती, वहां पे 1 की पावर होती है। तो वेरिएबल की पावर कितनी है, 1। मैंने आपको पॉलिनोमियल वाले सेकंड चैप्टर में जब स्टार्ट किया था तब मैंने बताया था वहां पे कि लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है। लीनियर पॉलिनोमियल मतलब जिसकी पावर कितनी हो, 1 हो। इन टू वेरिएबल बोला है तो टू वेरिएबल्स भी होने चाहिए। मतलब वन वेरिएबल हमारे पास x है तो सेकेंड वेरिएबल हम y ले लेते हैं, 3x प्लस 2y प्लस 6। ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर ये एक पॉलिनोमियल है। वेरिएबल की पावर कितनी है, x एंड y की पावर दोनों ही टाइम यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है। तो वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1 है, सो ये लीनियर पॉलिनोमियल है। अब यहाँ पे टू वेरिएबल है x एंड y, तो इसीलिए ये लीनियर पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल, इस टाइप। क्लियर है। पावर वेरिएबल्स की मैक्सिमम पावर 1 है, सो ये लीनियर है। और यहाँ पे टू वेरिएबल है, सो ये टू वेरिएबल पॉलिनोमियल है। तो लीनियर पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल। ठीक है। अब देखिए कि जब हम पॉलिनोमियल के इक्वल टू में 0 पुट कर देते हैं, पॉलिनोमियल के इक्वल टू में 0 पुट कर देते हैं, तो ये क्या बन जाता है, ये इक्वेशन बन जाता है। मैं यहाँ पे इक्वल टू में 0 पुट कर दूं तो ये क्या बन जाएगा, इक्वेशन बन जाएगा, लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो समझ में आया लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में क्या होगा कि टू वेरिएबल होंगे, x या y, या फिर वो कोई भी वेरिएबल टू वेरिएबल दे सकता है, y z दे सकता है, p q दे सकता है, कुछ भी दे सकता है। हमने यहाँ पे x एंड y दिए हैं। ठीक है। टू वेरिएबल है, सो है ना। अब फिर लीनियर है, लीनियर है इट मींस यहाँ पे x एंड y की मैक्सिमम पावर कितनी होगी, 1 1 होगी। ठीक है। तो जैसे मैं और एक दो एग्जांपल दे रहा हूँ इसके, जैसे कि 4x प्लस 3y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। ठीक है। ये भी एक लीनियर पॉलिनोमियल इन टू, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हो गया। अब देखिए यहाँ पे भी x एंड y की दोनों की पावर कितनी है, 1 1 है, और यहाँ पे भी टू वेरिएबल है x एंड y। क्लियर है इतना? आई थिंक कि आपको क्लियर हो चुका होगा। अब कभी कभी वो आपको क्या कर सकता है, इस टाइप से भी दे सकता है कि 4x इन दोनों को इस साइड ट्रांसफर कर दे, तो ये हो जाएगा, मैं यहाँ पे माइनस लिख रहा हूँ, है ना। ये भी एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। ठीक है। अब कभी कभी क्या कर सकता है, इन दोनों को इस साइड ट्रांसफर कर सकता है। -9 में है, 9 इस साइड माइनस में है, तो इस साइड प्लस में हो सकता है, तो 9 अब ये माइनस में चले जाएगा, 3y। तो इस टाइप से भी देख सकता है। आपको देखना है कि मतलब कुछ भी ऐसा आपके पास दिया रहता है, यहाँ पे टू वेरिएबल है और वेरिएबल में दोनों की पावर कितनी है, 1 1 है, इट मीन्स वो क्या होगा, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होगा, कहीं पे भी इक्वल का साइन लगाए तो। ठीक है। आई थिंक आपको इतना समझ में आया होगा। अब हम इसके जनरल फॉर्म की बात करते हैं कि जनरल फॉर्म क्या होता है। थोड़ा सा जनरल फॉर्म के बारे में मैं बता देता हूँ और उसके बाद हम डायरेक्टली एक्सरसाइज पे आएंगे। मैं यहाँ पे राइट कर रहा हूँ,
लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल ये किस टाइप का होता है? देखिए, ये होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पे a, b एंड c किसी न किसी नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे, वेयर a, b, c आर रियल नंबर्स एंड a and b are not equal to 0। a and b 0 नहीं होंगे, सॉरी नहीं 0 हो सकते हैं, बट a and b both are not 0। मतलब दोनों के दोनों 0 नहीं हो सकते, और दोनों में से एक भी 0 हो गया, जैसे यहाँ b 0 हो गया तो 0 इंटू वाई 0 हो जाएगा, तो y वाला मतलब जो टर्म है वो खत्म ही हो जाएगा यहाँ से। तो ये फिर लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हो जाएगा, क्योंकि वन वेरिएबल तो हट ही गया 0 की वजह से, है ना। तो इस टाइप से होते हैं। ये इसका जनरल फॉर्म है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पे देखिए दोनों x एंड y टू वेरिएबल है, सो टू वेरिएबल इक्वेशन है ये, और x एंड y की मैक्सिमम पावर कितनी है यहाँ पे 1 1 है, सो ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। क्लियर है? मैं एक दो एग्जांपल दे रहा हूँ यहाँ पर। एग्जांपल जैसे कि 3x प्लस 4y माइनस 9 इज इक्वल टू 0, 5x प्लस 9y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये दिख रहा है ना इसी के टाइप से। यहाँ पे a क्या हो गया 3, b क्या हो गया 4 और c क्या हो गया -9। साइन के साथ राइट करते हैं ना। अब यहाँ पे देखते हैं a क्या हो गया 5, b क्या हो गया 9 एंड c क्या हो गया 6। क्लियर है? कभी कभी वो इसको इस साइड ट्रांसफर भी कर सकता है, जैसे कि 2x प्लस 9y इज इक्वल टू 6, इस टाइप से भी दे सकता है। तो जब भी हम इसका कंपेयर करेंगे ना तो इस 6 को इस साइड ला देंगे। क्लियर है? तो ये इसके क्या होते हैं, एग्जांपल्स होते हैं। आई थिंक ये चीजें आपको समझ में आई होगी कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल किस किस टाइप के होते हैं, इस टाइप से होते हैं। ये इसका जनरल फॉर्म है। अब हम डायरेक्टली आते हैं एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज 4.1। एक्सरसाइज 4.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो मैं थोड़े बाद में एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले सेकेंड क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रहा हूं। देखो भाई 4.1 का क्वेश्चन नंबर सेकेंड में एक्सप्लेन कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में क्या बोला है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म x प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, है ना, एंड इंडिकेट द वैल्यू ऑफ a, b एंड c। तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकेंड में कुछ इक्वेशंस दिए हुए हैं, जनरली इस टाइप के कुछ इक्वेशंस दिए हुए हैं। इनको आपको किसके फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, और फिर कंपेयर करके क्या करना है आपको, a, b एंड c की वैल्यू, a, b एंड c की वैल्यू भी बताना है। तो देखते हैं, इधर देखिए, ये हमारा फर्स्ट वाला क्वेश्चन है। आपको इसी टाइप की एक टेबल बनाना है। फर्स्ट वाला क्वेश्चन है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9.35। हमको इसको किसके फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में, इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में। इक्वल टू के बाद क्या है 0, है ना, और यहां इक्वल टू के बाद क्या है 9.35 बार। तो हमको क्या करना पड़ेगा, इस 9.35 को लेफ्ट साइड में ट्रांसफर करना पड़ेगा, तभी तो यहाँ 0 बचेगा। आपको पता है ना 8th में सेकंड चैप्टर में हम लोग ट्रांसफर कैसे करते थे, है ना।
तो इस 9.35 को हमें क्या करना पड़ेगा, इस साइड ट्रांसफर करना पड़ेगा, लेफ्ट साइड में ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो करते हैं। तो ये क्या हो गया 2x प्लस 3y, तो एज इट इज रहेगा। अब 9.35 इस साइड प्लस में है, इसके सामने कोई भी साइन नहीं है, इट मीन्स इसके सामने प्लस का साइन है। तो ये राइट साइड में क्या है, प्लस में है, तो लेफ्ट साइड में जब आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो ये हो गया माइनस 9.35 के बाद। अब ये इस साइड आ गया, तो इक्वल टू के बाद अब क्या बचा, इक्वल टू के बाद कुछ भी नहीं बचा, इट मीन्स 0 बचा। क्लियर हुआ, समझ में आया? आई थिंक समझ में आ चुका होगा। अब देखिए ये a की वैल्यू क्या है 2, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, हट हट हट, ये a की वैल्यू क्या है 2। अब यहाँ पे देखो x का कोफिशिएंट a, तो x का कोफिशिएंट क्या है 2, तो a की वैल्यू क्या आ गई 2, b की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 आ जाएगी, b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, और c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ये पूरा का पूरा, c इज इक्वल टू ये पूरा का पूरा, और साइन के साथ राइट करना है हमको। तो ये माइनस 9.35 क्या हो जाएगा, ये पॉइंट है माइनस 9.35 बार, तो c इज इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस 9.35 बार। क्लियर है इतना? अब सेकेंड वाला देखते हैं। सेकेंड वाला देखिए, ये x माइनस y अपान 5 माइनस 10, तो इसको हम लोग ऐसा राइट कर सकते हैं, x माइनस 1 अपान 5 इंटू वाई राइट कर सकते हैं ना। y अपान 5 को हम लोग क्या राइट कर सकते हैं 1 अपान 5 इंटू वाई, दोनों का मल्टीप्लाई भी करोगे तो y अपान 5 ही आएगा। क्लियर है? माइनस 10 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो ये तो अब हो गया ना इसके फॉर्म में, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, इक्वल टू में 0 है तो इक्वल टू में यहाँ पे भी 0 है। बताइए a इज इक्वल टू क्या हो गया, देखो x का कोफिशिएंट a, x का कोफिशिएंट यहाँ पे कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है मतलब 1 है, तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। b इज इक्वल टू, देखिए y का कोफिशिएंट यहाँ b है और y का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है माइनस 1 अपान 5 है, तो b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस 1 अपान 5, एंड c इज इक्वल टू, ये देखो साइन के साथ माइनस 10, c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, c इज इक्वल टू माइनस 10 हो जाएगा। आपके बुक में कुछ अलग भी आंसर दिया हुआ हो सकता है, क्योंकि यदि हम इसको सॉल्व करते हैं फ्रैक्शन के रूल के हिसाब से तो आंसर कुछ अलग भी आ सकता है, बट ये भी आंसर हमारा सही है, आप इसे ही राइट करें। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पर हमें थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया, माइनस 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6, ठीक है, और हमें इसे किसके फॉर्म में कन्वर्ट करना है, इक्वल टू 0 के फॉर्म में। तो इक्वल टू में 0 रहना चाहिए, तो जो भी इसके लेफ्ट हैंड साइड में उसको ट्रांसफर करके राइट हैंड साइड में ले जाएंगे हम लोग। तो इस 6 इस साइड प्लस में है तो इस साइड माइनस में आ जाएगा। तो ये देखो किस टाइप से हो जाएगा, माइनस 2x एज इट इज राइट करें, प्लस 3y भी एज इट इज रहेगा, और ये 6 इस साइड प्लस में तो अब आ जाएगा इस साइड माइनस में, माइनस 6 इज इक्वल टू 6 तो हट गया, इज इक्वल टू के बाद क्या बचेगा 0, तो हो गया हमारा। अब देखिए a इज इक्वल टू माइनस 2, b इज इक्वल टू 3 एंड c इज इक्वल टू माइनस 6। क्लियर है? a इज इक्वल टू माइनस 2, b इज इक्वल टू 3 एंड c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस 6, c इज इक्वल टू माइनस 6। अब देखिए फोर्थ वाला क्वेश्चन, x इज इक्वल टू माइनस 3y है ना, x इज इक्वल टू माइनस 3y, तो हमको इक्वल टू के बाद 0 लाना है, तो इस 3y को पूरा का पूरा इस साइड ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो ये देखिए x इस साइड आएगा 3y माइनस में, माइनस 3y, अब इक्वल टू में 0, इक्वल टू 0, ये हो गया। अब देखिए x का कोफिशिएंट a है, तो यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है, कुछ भी नहीं है मतलब 1 है, तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। y का कोफिशिएंट b, तो यहाँ y का कोफिशिएंट क्या है माइनस 3, तो b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा
-3। अब उसके बाद प्लस c है और इसके बाद यहाँ c के प्लेस पे तो कुछ भी नहीं है। अब कुछ भी नहीं है इट मीन्स 0। यहाँ पे हम लोग ऐसा राइट कर सकते हैं ना, +0 कर सकते हैं। तो c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो ऐसा राइट कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। ठीक है, आई थिंक ये चीजें आपको क्लियर हुई होगी। अब देखते हैं, और 4 बचे हुए हैं तो 4 को भी बता दे रहा हूं मैं। देखिए ये फिफ्थ वाला क्या है, 2x इज इक्वल टू -5y। तो हमको इक्वल टू में 0 लाना है, तो इसको इस साइड ट्रांसफर कर देंगे। ये यहाँ माइनस में है तो अब इस साइड प्लस में आ जाएगा। तो 2x इस -5y को इस साइड लाएंगे तो +5y हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अब देखिए x का कोफिशिएंट a, तो x का कोफिशिएंट 2, तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2। तो a इज इक्वल टू क्या हो गया 2। y का कोफिशिएंट b और y का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है 5, तो b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5। b इज इक्वल टू क्या हो गया 5। अब देखो ax ये हो गया, by ये हो गया, c के प्लेस पे तो कुछ भी नहीं है। तो जहां कुछ भी नहीं है वहां पे हम +0 राइट कर सकते हैं, +0 राइट कर सकते हैं ना। तो c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। c इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। याद रखना x के कोफिशिएंट को a के प्लेस पे राइट करोगे, y के कोफिशिएंट को b के प्लेस पे राइट करोगे, है ना। अभी देखो आगे ये क्वेश्चन में समझ में आएगा। 3x + 2 इज इक्वल टू 0, तो इक्वल टू में तो 0 ही है। तो 3x + 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे y वाला पोर्शन है ही नहीं, है नहीं। तो देखिए ये इक्वल टू में 0 के फॉर्म में आ गया। अब देखिए x का कोफिशिएंट a, तो x का कोफिशिएंट क्या 3, तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3। a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3। y का कोफिशिएंट b, अब यहाँ y तो है ही नहीं, तो जो होता ही नहीं है उसको हम 0 मतलब मेजर करते हैं। इसको मैं ऐसा राइट कर सकता हूं ना, +0y, 0 इंटू वाई क्या होगा 0 ही होगा, और 0 को ऐड करो या ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। तो ये क्या हो गया y का कोफिशिएंट b, y का कोफिशिएंट 0, तो b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। 0 इंटू वाई क्या हो गया 0, और 0 को ऐड करो या ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब ये एक्चुअल में 3x + 2 ही रहेगा। क्लियर है, मतलब हमको यहाँ पे y नहीं था, y लाने के लिए 0 इंटू वाई लाना पड़ा। तो b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, एंड c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2। c इज इक्वल टू 2। ठीक है, अब इसमें देखिए y -2, y -2 इज इक्वल टू क्या है 0। देखिए अब यहाँ पे x का कोफिशिएंट a और यहाँ पे x वाला पोर्शन है ही नहीं। x वाला पोर्शन, जो पोर्शन होता ही नहीं है वहां पे हम 0 राइट कर सकते हैं। तो देखो 0 इंटू एक्स राइट कर सकते हैं। 0 इंटू एक्स क्या हो जाएगा 0, और 0 को मैंने ऐड कर दिया। 0 को ऐड करो या ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता है, एक्चुअल में y -2 ही रहेगा। बट हमको a की वैल्यू फाइंड करने के लिए x लाना था, तो a के प्लेस पे हमने 0 ला दिए, और x है तो x, तो 0 इंटू एक्स इज इक्वल टू 0। तो x का कोफिशिएंट a, x का कोफिशिएंट 0, तो x इज इक्वल टू क्या, a इज इक्वल टू क्या हो गया 0। y का कोफिशिएंट b, तो y का कोफिशिएंट यहाँ पे कुछ नहीं है, कोफिशिएंट में कुछ नहीं होता है मतलब 1 होता है, और यदि टर्म्स ही नहीं होता है मतलब 0 होता है। y का कोफिशिएंट b, y का कोफिशिएंट यहाँ पे 1, तो b इज इक्वल टू क्या हो गया 1, और c इज इक्वल टू क्या हो गया है -2। c इज इक्वल टू -2। क्लियर है इतना। अब देखिए ये 5 इज इक्वल टू 2x है, और इक्वल टू में हमको क्या लाना है 0 लाना है, तो ये 2x इस साइड माइनस में चले जाएगा, तो 5
माइनस 2x इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहां पे आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है अपना। x का कोफिशिएंट a और यहां पे फिर हमको a की वैल्यू फाइंड करने के लिए x का कोफिशिएंट देखना पड़ेगा क्या है। x का कोफिशिएंट क्या है -2, सामने वाला नहीं देखना है हमको। ऐसा नहीं होता है कि जो सबसे सामने होता है वही x होता है, ऐसा नहीं है। x जहां पे होता है वो वाला टर्म x वाला होता है। तो x का कोफिशिएंट a है और यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है -2, तो a की वैल्यू होगी -2। a इज इक्वल टू -2। y का कोफिशिएंट है b और y का यहाँ पे कुछ टर्म ही नहीं है, तो जिसका टर्म नहीं होता तो इसको 0y राइट कर सकते हैं यहाँ पर, है ना। तो ये b y का कोफिशिएंट b और यहाँ y का कोफिशिएंट 0, तो b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। b इज इक्वल टू 0। अब जो बच जाता है x और y के अलावा, उनके टर्म के अलावा जो बच जाता है वो होता है c, तो c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। c इज इक्वल टू 5 हो जाएगा। क्लियर है इतना? आई थिंक ये आपको क्लियर हो चुका होगा। मैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, या फिर एक काम करते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के टाइप ही बहुत से क्वेश्चन कहां पर है, एक्सरसाइज 4.3 में। तो ये जो मतलब वर्ड प्रॉब्लम वाले हैं हम एक साथ करवा देंगे तो ज्यादा अच्छा होगा, ज्यादा इजी पड़ेगा आपको, है ना। अभी मैं करवाऊंगा भी तो उतना अच्छे से आपको समझ में नहीं आएगा। जब हम 4.3 स्टार्ट करेंगे तो वर्ड प्रॉब्लम वाले सारी की सारी वर्ड प्रॉब्लम मैं एक साथ कराऊंगा तो ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। आपका 4.1 कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट डे कल हम लोग क्या करेंगे, टुमारो 4.2 देखेंगे। क्लियर है? आई थिंक आपको क्लियर हो चुका होगा।